अगर मैं आपसे कहूं कि सोनम वांगचुक को तो छोड़िए, अरे राहुल गांधी को भी पुलिस उठाकर लेकर चली गई। पुलिस ने राहुल गांधी को जबरदस्ती पीएम मोदी के आवास के सामने से इस तरीके से खींच करके बस में ठूसा और उसके बाद डिटेन कर ली। सवाल उठता है कि राहुल गांधी के साथ और किसको किसको डिटेन किया गया। यहां तक कि आपके अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम लोगों को डिटेन किया गया। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यह मामला चालू होता है नीट पेपर लीक से। यहां पर बच्चों पर लाठी बरसाई जाती है। हाल फिलहाल अभी संसद खुला हुआ है और ये जो संसद चल रहा है इसे कहते हैं मानसून सत्र। और इस मानसून सत्र के अंदर जो अभी करंट गवर्नमेंट है और जिसकी गवर्नमेंट नहीं हो, यानी कि विपक्षी पार्टी वाला, दो के दोनों बैठते हैं। फिर उसके बाद कुछ पास होते हैं नियम कानून, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। अब खुद सोच कर देखिए, जो अपोजिशन का लीडर है उसी को ही पुलिस डिटेन कर ली। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जब कॉकरोच जनता पार्टी और जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना चालू किया तो एट द एंड सरकार को झुकना पड़ा। जहां पर जेपी नड्डा जो थे, उन्होंने जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन दो प्रवक्ता को बुलाया और 3 मांगे रखी गई थी। अभी हम राहुल गांधी पर भी आते, कैसे उठाया गया, कहां लेकर जाया गया और किन किन लोगों को लेकर जाया गया। लेकिन मामला कहां शुरू होता है, यहां पर 3 पॉइंट रखे गए थे। एक पॉइंट ये था कि सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि जो लोग नीट पेपर लीक में जान गंवाए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। और तीसरा मुद्दा ये था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे इस्तीफा दिलाया जाए। क्योंकि ये सबको पता है यार, देखो धर्मेंद्र प्रधान से भी बड़ी कीमत एक बच्चे की है, ये बात मान लीजिए। और उनकी वजह से अगर 10 से 20 स्टूडेंट्स जान देते हैं तो इसका हत्यारा कोई और नहीं, आप समझ लीजिए कौन है। और ये मैं नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहे थे। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी, यहां पर जंतर मंतर पर लाठी बरसाए गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो यह मुद्दा फिर चालू होता है एक बार, जब कोई और नहीं बल्कि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर यह मुद्दा उठाया। उसके बाद आप खुद सोचिए, स्पीकर साहब जो बैठे रहते हैं संसद के अंदर, वो रद्द कर देते हैं उस दिन का संसद, कार्यकाल खत्म। क्यों कार्यकाल खत्म? क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब है नहीं उनके पास। फिर अगले दिन जवाब तैयार करके आते हैं। और जवाब क्या तैयार करके आते हैं मैं बताऊं? जवाब ये तैयार करके आते हैं, अरे तुम 2010 में जो किए थे, अरे 2010 में ये जो किए थे, इसी की वजह से इनको 2014 में हराया गया और आपको लाया गया। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी फिर, मतलब खुद सोच कर देख लिया, अभी भी नहीं शर्म आ रही। लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं और यहां पर ये लोग, मतलब अगर आवाज उठाई जाए तो कहां आवाज उठाई जाए? अरे यार, जब सब स्टूडेंट्स तक को ठोक दिया गया और यहां पर राहुल गांधी को बस में, यार ये अपोजिशन का लीडर है, पता है अगर सरकार बदली तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। और अब इस बंदे की क्या इज्जत रह गई? ऐसा करना चाहिए क्या? ये लोकतंत्र है। और सुनिए तो सही, अखिलेश यादव को नहीं छोड़ा गया। योगी अगर हटेंगे ना तो अगला चीफ मिनिस्टर यूपी का यही बनेगा। इसके पिताजी कई साल तक यूपी पर राज किए हैं। योगी से पहले यही सीएम था, इसको ठूंस कर लेकर जाया गया। प्रियंका गांधी एक महिला होकर उनको बस में ठूंसा गया। ये इज्जत है भारत के अंदर महिला की, ये इज्जत है भारत के अंदर आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। अब खुद सोच कर देखिए, अगर विपक्षी पार्टी आवाज नहीं उठा पाएगी तो आवाज कौन उठाएगा? आप और हम जाएंगे आवाज उठाने तो ठोक दिया जाएगा। और ठोका भी किससे जाएगा? आपने देखा होगा कि काफी लोग आकर ज्ञान झाड़ रहे होंगे यूट्यूब पर ही, अरे ये गंदा है, वो अच्छा है। लेकिन वहां पर जो बच्चों को ठोक रहे थे ना, उसमें आधे से ज्यादा बिना ड्रेस में थे। कई सारे लोग थे बिना ड्रेस में थे। हाँ, माना कि कुछ स्पेशल फोर्स के लोग होंगे, लेकिन जब आपको वहां पर रखा गया है ना, जब आपको वहां पर रखा गया तो आप ड्रेस में आ सकते हो। और यहां पर अगर पीएम आवास के सामने यह आवाज उठा रहे थे तो इनको उठवा लिया गया। अब खुद सोच कर देखो, मतलब जब यहां पर पार्लियामेंट आज बंद किया जाता है ना, तो उसके बाद आपके राहुल गांधी आवाज उठाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आवाज उठाने क्यों नहीं है, आज आवाज उठाने आए थे। अखिलेश यादव जैसे आते हैं, थोड़ा माहौल और गर्मा जाता है, उसी में पुलिस इनको डिटेन कर लेती है और बस में भरकर अभी भी लेकर जा रही है।
शाम का ही वक्त था। अब क्या होगा क्या नहीं समझे रहिए, आप समझे रहिए अब क्या होगा। बाकी हां, अब आपके राहुल गांधी भी चुप करा उठे हैं, अब कोई बोलने वाला नहीं है। बाकी आगे क्या होगा अब आप समझे रहिए। आप क्या सोचते हो इन सब विचारों पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।